हेलो एवरीवन। वेलकम इन सार्थक दृष्टि आईएएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस कक्षा में करंट अफेयर्स 17 जुलाई के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये आपके आगामी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमारा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जैसे बीपीएससी के लिए अभी हमारा 68th बीपीएससी का फाउंडेशन बैच चल रहा है। इसके अलावा 67th बीपीएससी मेंस जीएस और ऑप्शनल हिस्ट्री के क्लास होंगे, तो आप चाहें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एसएससी सीजीएल के लिए हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारा एमडब्ल्यूएफ रीजनिंग और टीटीएस जीएस पेपर की क्लासेस होती हैं, यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। चलिए आज का प्रश्नोत्तर प्रारंभ करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस क्षेत्र में निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट के लिए योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है? हमारा ऑप्शन है ए कपड़ा क्षेत्र, बी ग्रामीण क्षेत्र, सी रसायन क्षेत्र, डी वाणिज्य क्षेत्र। इसका सही आंसर है ए कपड़ा क्षेत्र। यह भी कपड़ा क्षेत्र को व्यापार के लिए, खास करके निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी उद्देश्य से केंद्र ने राज्य और केंद्रीय करों और लेवी की छूट की जो योजना है उसे 2024 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मौसम कार्यालय ने जुलाई 2022 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए पहली बार रेड अलर्ट जारी किया है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी कनाडा, सी जर्मनी, डी यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। अभी यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में, यानी ये जुलाई की घटना है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए रेड अलर्ट जारी किया है, और ये खास करके यूनाइटेड किंगडम के मौसम कार्यालय द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाल ही में 16 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के साथ भुगतान प्रणाली में सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हमारा ऑप्शन है सेंट्रल बैंक ऑफ अर्जेंटीना, स्विस नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ अफगानिस्तान, डी बैंक ऑफ इंडोनेशिया। इसका सही आंसर है डी बैंक ऑफ इंडोनेशिया। राष्ट्रीय, अभी हम देखें, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक इंडोनेशिया के साथ भुगतान प्रणाली में सहयोग के विस्तार के लिए एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन फोर, हाल ही में निम्न में से कौन सा बैंक आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा करने वाली पहली निजी बैंक बन गया है? हमारा ऑप्शन है पहला एचडीएफसी बैंक, दूसरा कोटक महिंद्रा बैंक, तीसरा एक्सिस बैंक, चौथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है बी कोटक महिंद्रा बैंक। यानी कोटक महिंद्रा बैंक हाल ही में आयकर विभाग के ई फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा करने वाला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 16 जुलाई 2022 को निम्न में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? हमारा ऑप्शन है कन्नौज, बी मिर्ज़ापुर, सी जालौन, डी कानपुर। इसका सही आंसर है सी जालौन। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन जालौन से किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में निम्न में से किस शहर को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए मेज़बान शहर के रूप में चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए दिल्ली,
बी दुबई, सी टोक्यो, डी बीजिंग। इसका सही आंसर है सी टोक्यो। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 टोक्यो में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हाल ही में जुलाई 2022 में नवगठित नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए राजकिरण राय जी, बी अंजलि सिंह, सी राजकिरण मेहता, डी रतिपाल सिंह। इसका सही आंसर है ए राजकिरण राय जी। हाल ही में अभी ये जुलाई में ही नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का गठन किया गया है और इसके प्रबंध निदेशक के रूप में राजकिरण राय जी को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8, हाल ही में 16 जुलाई 2022 को विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हमारा ऑप्शन है मुरली श्रीशंकर, बी मुरलीधरन, सी मुरली मेहता, डी अंकित शर्मा। इसका सही आंसर है ए मुरली श्रीशंकर। अभी मुरली श्रीशंकर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए पुरुषों की लंबी कूद में फाइनल में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 जुलाई 2022 को स्वयं की पुलिस ऐप और ई फायर सेवा शुरू की है? हमारा ऑप्शन है ए गोवा, बी गुजरात, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर है डी उत्तराखंड। अभी उत्तराखंड सरकार ने अपना एक पुलिस ऐप और ई फायर सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में निम्न में से किसे सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए दिया मिर्जा, बी प्रियंका चोपड़ा, सी हेमा मालिनी, डी ऋतिक रोशन। इसका सही आंसर है बी प्रियंका चोपड़ा। अभी प्रियंका चोपड़ा को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, हाल ही में किस कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाले डी रैम चिप का विकास किया है? हमारा ऑप्शन है ए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, बी एप्पल, सी ASM टेक्नोलॉजी, डी लेनोवो। इसका सही आंसर है ए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी हाल ही में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक उच्च गुणवत्ता वाला डी रैम चिप का विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ चौथा P-70A स्टील्थ फ्रीगेट पूर्णागिरि लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए पटना, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है बी कोलकाता। अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने P-70A स्टील्थ फ्रीगेट पूर्णागिरि लॉन्च किया है और ये कलकत्ता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को जुलाई 2022 में संघाई सहयोग संगठन की पहली संस्कृति और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए उज्जैन, बी नालंदा, सी वाराणसी, डी हरिद्वार। इसका सही आंसर है सी वाराणसी। अभी वाराणसी को हाल ही में यानी जुलाई में संघाई संगठन जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है या चुना गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 15 जुलाई 2022 से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेज़बानी निम्न में से किस देश ने शुरू की है? ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 18वां संस्करण है जो 15 जुलाई से आरंभ हुआ है। इसकी मेज़बानी कौन कर रहे हैं? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी USA, सी UK, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है बी USA। अभी USA में 15 जुलाई 2022 से विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के
18वां संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15। हाल ही में जुलाई 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया है? हमारा ऑप्शन है ए रिलायंस कम्युनिकेशन, बी वोडाफोन इंडिया, सी टाटा टेली सर्विसेज, डी भारतीय एयरटेल। इसका सही आंसर है डी भारतीय एयरटेल। अभी हाल ही में भारतीय एयरटेल द्वारा इंडिया में 5G निजी नेटवर्क का सफल परीक्षण किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। हाल ही में जुलाई 2022 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के तहत किस शहर में अपना पहला हैकथॉन शुरू किया है? हमारा ऑप्शन है ये पटना, बी पुणे, सी अहमदाबाद, डी जयपुर। इसका सही आंसर है बी पुणे। अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकथॉन श्रृंखला के तहत जो देश का पहला हैकथॉन की शुरुआत किया है वो पूना में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? हमारा ऑप्शन है ए उत्सुक, बी प्रखर, सी सत्य, डी जागृति। इसका सही आंसर है डी जागृति। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए जागृति नाम का शुभंकर शुरू किया है, जागृति नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों के पोर्टल के तहत किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया है? हमारा ऑप्शन है ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सुरक्षा मंत्रालय, डी अल्पसंख्यक मंत्रालय। इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। अभी हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों में से देखें तो गृह मंत्रालय को एक अच्छे वेबसाइट के तौर पे इसे वेबसाइट का पहला स्थान मिला है। और ख़ास करके जो अभी जो लॉकडाउन की प्रक्रिया हुई थी और कई तरह की जो समस्याएं झेलना पड़ा था उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो इसके कारण सभी मंत्रालयों में अगर देखें तो पोर्टल के तहत जो इनका सबसे अच्छा वेबसाइट का स्थान इन्हें मिला है, गृह मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म POP का शुभारंभ किया है? हमारा ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी सुरक्षा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। इसका सही आंसर है कृषि मंत्रालय। अभी कृषि मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म ई नाम के तहत शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर किस विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी की है? हमारा ऑप्शन है ए आसियान, बी सार्क, सी बिम्स्टेक, डी ब्रिक्स। इसका सही आंसर है ब्रिक्स। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर ब्रिक्स समूह के साथ बैठक की है और इसका मेजबानी भी किया है। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करंट अफेयर के, और ये 17 जुलाई के करंट अफेयर था। नियमित करंट अफेयर के क्वेश्चंस और उसके आंसर देखने के लिए आप चैनल से जुड़े, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।